हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं आपका दोस्त सूर्य यादव एक बार वापस एक और एग्जांपल के साथ कंटिन्यू कर रहा हूं फूरियर सीरीज। चलिए, एग्जांपल क्या है। एग्जांपल है फाइंड फूरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस एक्स। इंटरवल है एक्स लेस देन 0 ग्रेटर देन माइनस पाई एंड पाई बाय 2 माइनस एक्स है फंक्शन का वैल्यू फॉर एक्स लेस देन पाई ग्रेटर देन 0 के लिए। मतलब यहां पे आपको मल्टीपल फंक्शन दिया है। इंटरवल जब भी आपको मल्टीपल फंक्शन दे तो इंटरवल स्टार्ट टू एंड लेने का, स्टार्ट टू एंड। तो पहले फंक्शन का जहां से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट वाले फंक्शन का जहां पे एंड हो रहा है, वहां तक हम इंटरवल काउंट करते हैं। मतलब इंटरवल है माइनस पाई टू पाई, माइनस पाई टू पाई। वही सेम रूल। अगर क्वेश्चन फूरियर सीरीज का है तो 3 स्टेप करिए। पहला चेक करिए इंटरवल, इंटरवल पाई वाला है या एल वाला। सो पाई दिख रहा है तो पाई वाला है। सेकंड, हम इवन ऑड चेक करेंगे क्या? ऑफ कोर्स चेक करेंगे। माइनस पाई टू पाई और माइनस एल टू एल की केस में इवन ऑड चेक करना होता है, तो अपना इंटरवल माइनस पाई टू पाई है, इसीलिए हमें इवन ऑड चेक करना पड़ेगा। फूरियर सीरीज का फॉर्मूला लिखिए। पाई वाला केस है तो पाई वाला फॉर्मूला एंड देन लास्ट वन दैट इज आपको एज पर द रिक्वायरमेंट a0 an का वैल्यू निकालना। तो चलिए, तो जैसा कि आपने बोला कि इंटरवल माइनस टू प्लस है तो इवन ऑड चेक करो। तो देखिए, मल्टीपल फंक्शन वाले केस में हम इवन ऑड कैसे चेक करते हैं, ठीक है। ये आपके दो फंक्शन वाला एग्जांपल है। प्रोसीजर वही है, आपको पुट करना पड़ेगा x की जगह पे माइनस एक्स। तो x की जगह पे माइनस एक्स डालता हूं, ये x लिखा तो माइनस एक्स लिखता हूं। मल्टीपल इंटरवल है इसलिए इंटरवल के अंदर भी x के पे माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, इंटरवल के अंदर भी। यहां पे भी x की जगह पे माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, इंटरवल में भी लिखना पड़ेगा। मल्टीपल इंटरवल है इसलिए। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी इंटरवल में नेगेटिव वेरिएबल नॉट अलाउड। नेगेटिव वेरिएबल नॉट अलाउड मींस जब भी इंटरवल दिया होगा तो उसमें वेरिएबल का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। यहां तो माइनस दिया है विच इज नॉट अलाउड, इसे पॉजिटिव करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ये आपका पाई बाय 2 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो पाई बाय 2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। सो गाइस, इंटरवल में जो वेरिएबल एक्स है वो नेगेटिव है, अलाउड नहीं है। तो पॉजिटिव करने के लिए थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस, सॉरी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस, ये तो माइनस 0 तो होगा नहीं। जब भी आप किसी भी रिलेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो साइन रिवर्ट होता है, मतलब जो राइट साइड का ओपनिंग है वो लेफ्ट साइड हो जाएगा। सेम स्टोरी यहां पे भी है। आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा, उसके लिए सबको माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस से माइनस से माइनस से, यहां पे भी साइन रिवर्ट हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे रिवर्ट क्यों हो रहा है, मुझे बताइए। 4 और माइनस 5 में ग्रेटर कौन है? ग्रेटर, ऑब्वियस है 4 ग्रेटर है। लेकिन अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस। क्या अभी भी ये साइन आएगा? रॉन्ग। अब ये साइन नहीं आके अब साइन रिवर्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो दिस इज हाउ वी गेट राइट। तो गाइस, हमने इंटरवल में वेरिएबल को पॉजिटिव कर लिया है। नाउ लेट्स प्रोसीड। तो ये मिल गया है मुझे मॉडिफाइड एफ ऑफ माइनस एक्स। ये है मेरा मॉडिफाइड एफ ऑफ माइनस एक्स और ये है मेरा एफ ऑफ एक्स। दोनों को कंपेयर करना है। सेम हुआ तो इवन, सेम नहीं हुआ मीन्स डिफरेंट हुआ या अपोजिट हुआ तो हम उसको बोलेंगे ऑड। सेम भी नहीं है, डिफरेंट भी नहीं है मीन्स अपोजिट भी नहीं है, उसको हम बोलेंगे नो, राइट। तो चलिए चेक करते हैं। तो चेक कैसे करने का, ठीक है, चेक कैसे करने का आपको क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का सेम इंटरवल कैच करना पड़ेगा। सेम इंटरवल के लिए फंक्शन सेम होना चाहिए। ये डायलॉग याद कर लो, सेम इंटरवल के लिए फंक्शन सेम होना चाहिए।
ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स दोनों के 0 टू पाई इंटरवल को कैच करता हूं, चलेगा? 0 टू पाई इंटरवल, देखो दोनों फंक्शन के सेम इंटरवल को कैच किया। सेम इंटरवल के लिए जो फंक्शन वैल्यू है वो सेम होना चाहिए, मतलब यहां पे जो दिख रहा है वही यहां पे दिखना चाहिए। यस, वी कैन से कि सेम है ना? तो चेक करने का रूल क्या है? एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का आपको सेम इंटरवल कैच करना है। सेम इंटरवल एक बार मिला तो आप उस इंटरवल के लिए सेम फंक्शन है क्या चेक करो, दैट्स इट। तो आप बोल सकते हो कि ये इंटरवल अगर मैंने सेम कैच किया दोनों का, तो उसके लिए जो फंक्शन है वो सेम है। यहां पर मैं लिखता हूं सेम है तो कंफर्म हो गया कि दिस इज इवन। अगर इवन है तो वी नो bn का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। अगर bn का वैल्यू 0 है तो फूरियर सीरीज के फॉर्मूला में है, ये पाई वाला है तो मेन फूरियर सीरीज का फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos प्लस bn साइन, राइट? टारगेट होगा a0 और an, बिकॉज bn 0 है तो bn का फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है। देखिए पाई वाला था इसलिए हम 1/पाई लिखेंगे, 1/पाई लिखेंगे। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन आता है, ठीक है, इंटीग्रेशन आता है। इंटीग्रेशन में है ना, पहले हम इंटीग्रेशन लिखते हैं, फिर dx आएगा, इंटीग्रेशन के साथ dx आ जाएगा। इंटीग्रेशन फंक्शन का होता है तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स होगा, एफ ऑफ एक्स a0 के साथ कोई ट्रिगो नहीं है, an के साथ cos आएगा, राइट? लिमिट की बात करेंगे, जो इंटरवल है वही लिमिट होता है, तो इंटरवल -पाई टू पाई है तो लिमिट भी -पाई टू पाई होगा, राइट? सो गाइस ये इवन ऑड का केस है। इवन ऑड के केस में स्कीम लगता है, याद रखिए। स्कीम क्या बोलता है? इंटरवल को हाफ करो, मतलब -पाई टू पाई को 0 टू पाई करो, 0 टू पाई एंड मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ता है। यस, फॉर्मूला रेडी। व्हाट अबाउट एंगल? अगर ये पाई वाला केस है तो एंगल nx हो जाएगा, nx। यहां पे भी एंगल मीन साइन कॉस का एंगल क्या हो जाएगा? nx। तो गाइस हमने इवन ऑड चेक किया, इसके 2 मार्क्स हो गए। फॉर्मूला लिखा, इसके 1 मार्क्स हो गए। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब a0 an का वैल्यू निकालेंगे, वो आपको 3 मार्क के लिए होगा। लेट्स स्टार्ट। तो पहले मैं a0 का वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। a0 फॉर्मूला आपने लिखा है 2/पाई। देखिए 2 इंटू 1/पाई इज 2/पाई। इंटीग्रेशन का लिमिट है 0 टू पाई। फिर फंक्शन, अब फंक्शन चाहिए तो फंक्शन कौन सा लोगे? देखिए आपने इंटीग्रेशन का लिमिट क्या लिया है उसी के हिसाब से फंक्शन लो। भाई लिमिट अगर आपने 0 टू पाई लिया है तो फंक्शन भी 0 टू पाई इंटरवल वाला ही लेंगे, ठीक है? देख लो ना, इंटीग्रेशन का लिमिट आपने क्या रखा है? 0 टू पाई, तो फंक्शन भी 0 टू पाई इंटरवल वाला ही लो। तो ये रहा फंक्शन 0 टू पाई इंटरवल वाला दूसरा फंक्शन है, दैट इज π/2 माइनस एक्स। यहां पे आ जाएगा π/2 माइनस एक्स और ये आपका dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है। सो 2 लोग हैं, दोनों को इंटीग्रेट करने के लिए यस फॉर्मूला वहां पे लिखा हुआ है। स्टार्ट करिए जर्नी। देखिए पहले वाले को इंटीग्रेट करने जाओगे तो ये फिक्स वैल्यू है, इसके साथ x नहीं है, मीन्स वेरिएबल नहीं है, मतलब ये तुम्हारा हो गया कांस्टेंट। और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट इनटू x माइनस। अब ये दिख रहा है x मतलब x इज 1, x की पावर को इंटीग्रेट करना है तो ये रहा फॉर्मूला। x की पावर का इंटीग्रेशन x का पावर +1 अपॉन पावर +1, लिमिट है आपका 0 टू पाई, सिंपल। अब लिमिट पुट करिए, पहले अपर लिमिट डालोगे मीन्स x की जगह पे पाई डालोगे, यहां पे पाई लिखा तो ये π/2 इंटू पाई हो गया माइनस ये पाई का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय 2। फिर माइनस लोअर मीन्स x की जगह पे 0 लिखोगे, 0 माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो पहले अपर लिमिट डाला फिर माइनस लोअर लिमिट। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं।
तो पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर बाय 2, ये आपका पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 का स्क्वायर इंटू एनीथिंग 0, तो ये सब एलिमिनेट हो जाएगा, ये गया मतलब माइनस भी गया, और यहां पे भी सेम माइनस सेम है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एनीथिंग इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। सो दिस इज योर फाइनल वैल्यू ऑफ A0। आई होप समझ में आया, राइट। चलिए जाते हैं AN के लिए। तो स्टार्ट करता हूं AN का जर्नी। सो गाइस मैं यहां पे लिखता हूं ऑल्सो AN। देखिए AN का फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है, 2 इंटू 1 बाय पाई मीन्स 2 बाय पाई, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, एफ ऑफ एक्स भी 0 टू पाई इंटरवल वाला लोगे, क्योंकि आपका जो इंटीग्रेशन का लिमिट है वो 0 टू पाई वाला है, तो फंक्शन जो चाहिए वो भी 0 टू पाई वाला चाहिए। तो 0 टू पाई वाला जो फंक्शन था वो था पाई बाय 2 माइनस एक्स। सो फंक्शन की जगह पे फंक्शन का वैल्यू cos nx dx मैंने लिख दिया है। मैंने बोला था an और bn का भी निकालने के लिए u इंटू वी लगाना पड़ता है। तो ये जो फंक्शन है उसको आप u ले लो, इसको आप v ले लो, बराबर। अब आगे की जर्नी क्या है, आप u को साइड में लीजिए और बैक टू बैक डेरिवेटिव निकालिए, बैक टू बैक डेरिवेटिव मतलब आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मैं यहां पे लिखता हूं, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पाई बाय 2 माइनस एक्स को, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डेरिवेटिव अंदर दोनों को दो, डेरिवेटिव पाई बाय 2 को भी दो माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स को भी दो। पाई बाय 2, पाई और 2 दोनों ही फिक्स वैल्यू है, तो फिक्स वैल्यू विदाउट एक्स मतलब कांस्टेंट हो गया, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 होता है तो ये चला जाएगा, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस dx अपॉन dx 1 हो जाएगा, तो डेरिवेटिव इसका मिला है -1, और इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर 0 हो जाएगा। दैट्स व्हाई मतलब इसको अब आप फर्दर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आगे की बात करता हूं, u इंटू वी फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, u इंटू वी फॉर्मूला क्या बोलता है, ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट लिखो, कितनी बार, जितनी बार डेरिवेटिव मिला है, 2 बार मिला है तो ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट फर्स्ट टाइम हो गया, देन ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट ये सेकेंड टाइम हो गया, दैट्स इट, क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव मिला है। ये पहला वैल्यू फर्स्ट ब्रैकेट में कॉपी करो, इसी का डेरिवेटिव जो मिला है वो यहां पे, इसका जो डेरिवेटिव मिला वो यहां पे कॉपी करो, और v को इंटीग्रेट करके कॉपी करो, v मतलब cos, cos का इंटीग्रेशन साइन आ जाएगा, फिर वापस इंटीग्रेट करोगे, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाएगा, और डिवाइड बाय कोएफिशिएंट आता है, कोएफिशिएंट जितनी बार इंटीग्रेट करोगे कोएफिशिएंट का पावर उतना, मतलब पहली बार इंटीग्रेट किया तो कोएफिशिएंट रेज़ टू 1, दूसरी बार किया तो कोएफिशिएंट रेज़ टू 2 हो जाएगा, 2। कोएफिशिएंट कहां से मिलता है, ये ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में जाओ, x को छोड़ के जो दिख रहा है दैट इज योर कोएफिशिएंट, तो यहां पे कोएफिशिएंट है n। रिगार्डिंग साइन प्लस माइनस लिमिट है 0 टू पाई, साइन वाले टर्म का इनकाउंटर हो जाएगा, जो बचा है उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आई मीन माइनस का टेक केयर करना पड़ेगा और कांस्टेंट को बाहर निकालना पड़ेगा। जरा बताइए कितनी बार माइनस बचा है, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, ट्रिपल माइनस है तो माइनस आएगा, डिवाइड बाय एन स्क्वायर भी कांस्टेंट है बाहर, क्योंकि इसमें एक्स नहीं है तो बाहर, ये कॉस को बाहर नहीं ले सकते बिकॉज उसमें वेरिएबल है, उसमें वेरिएबल एक्स है, इसलिए उसको बाहर नहीं ले सकते। चलिए तो ये मिला है -2 अपॉन पाई इंटू एन स्क्वायर, पहले अपर लिमिट डालोगे फिर माइनस लोअर लिमिट डालोगे, तो x का वैल्यू पाई डाला तो cos n पाई हो गया अपर लिमिट, फिर माइनस x का वैल्यू 0 डाला तो cos 0 हो गया। नाउ जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, स्टोरी का एंड हो गया। तो गाइस cos n पाई का वैल्यू -1 रेज़ टू n, cos 0 का वैल्यू 1, दिस इज योर an, फाइनल an मिल गया अपने को। तो गाइस हमारे पास a0 इसके पहले मिला हुआ था, an का वैल्यू मिला, bn इवन केस था तो 0 हो गया था, तो ये सारे वैल्यूज a0 an bn
ये मेन फूरियर सीरीज के फॉर्मूले में डालना पड़ेगा, तो आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे a0 का वैल्यू डालिए, यहाँ पे an का, यहाँ पे bn का। ठीक है, सो गाइस मुझे एक और आपसे फीडबैक जानना था कि हम बैक टू बैक एक वीक हो गया ऑलमोस्ट हम लोग ये आपके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करने का सोच रहे हैं, और ये हम लोग सैटरडे संडे छोड़ के बाकी दिन हमने प्रोवाइड करने का ट्राई किया है। आप मुझे इसका फीडबैक भी दीजिए। ऑलमोस्ट वीक पास हो गया है, तो आप एक बार फीडबैक भी प्रोवाइड करिए कि हाउ वी आर गोइंग। अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है आपको, इसके सब्सक्रिप्शन कर लीजिए, और आप लाइक बटन और अपने कमेंट, वैल्यूएबल कमेंट देना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ।